26 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लल्लन पांडे गुट के आह्वान पर सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनर्स ने लखनऊ में विरोध प्रदर्शन किया और 18 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन का आयोजन स्वबीएन सिंह की प्रतिमा के पास के डी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में किया गया, जहां प्रदेश के विभिन्न विभागों के कर्मचारी और पेंशनर्स एकत्रित हुए। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा खतरे में है और पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने सरकार की नीतियों को कर्मचारियों के विरोध में बताया। पेंशनर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसपी सिंह ने एकता और सद्भावना बनाए रखने पर जोर दिया ताकि कर्मचारियों के हित सुरक्षित रह सके। महासंघ के संरक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने भविष्य की चुनौतियों के प्रति कर्मचारियों को सतर्क रहने की सलाह दी। प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की जायज मांगों को लंबे समय से नजरअंदाज कर रही है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। महासंघ की महिला महामंत्री श्रीमती निधि ने बताया कि कार्यालयों में महिलाओं के साथ विशाखा गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, जिससे महिला कर्मचारियों में भय और गुस्सा है। इस विरोध दिवस का आयोजन कमल अग्रवाल ने किया और संचालन पुनीत कुमार त्रिपाठी राष्ट्रीय सचिव ने किया। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों और पेंशनर्स पर हो रहे मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न को अब और सहन नहीं किया जाएगा। लखनऊ ब्यूरो हेमंत सिंह चौहान की रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर ही लग रहा है, हमेशा दिवाली के बाद ही लगता था, इस बार पहले लग रहा है, तो क्या कुछ मुख्य आकर्षण होंगे? और दीपावली की बहुत आज जो थीम है प्रगत भारत महोत्सव 2024 को ये है कि आज का भारत समृद्ध भारत। आपको वहां पर ये दिखाई देगा कि जो आज का हमारा भारत है वो कितना समृद्ध हो चुका है। उसकी एक झलक वहां पे मेरा पूरा प्रयास है कि वो आपको देखने को मिले। प्रतिवर्ष नई प्रतिभाओं को भी मंच देने का काम करता है ये महोत्सव, तो इस बार कुछ क्या खास होगा इस बार? हाँ, इस वर्ष भी प्रतिभाओं को मंच दिया जा रहा है। उसमें कुछ नई चीजें की गई हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के अलावा 3-4 राज्यों को मैंने और जोड़ा है। इसमें 3-4 राज्यों के बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगिता का लाभ यहाँ पर दिया जाए। लगभग कितने राज्यों के स्टॉल देखने को मिलेंगे? क्या आप सभी राज्य, आप ये मान के चलिए कि सभी एक राज्य का एक ही स्टॉल होगा, लेकिन आपको देखने को मिलेगा सभी राज्य और केंद्र शासित राज्यों के स्टॉल आपको देखने को मिलेंगे। लखनऊ में और भी महोत्सव लगे हुए हैं, इस बार अगली बार की अपेक्षा इस बार कुछ क्या आकर्षण का? नहीं, देखिए महोत्सव तो एक परंपरा है, महोत्सव तो एक परंपरा है, कुछ न कुछ हमेशा चलता रहता है। लेकिन प्रगत भारत महोत्सव संपूर्ण भारत एक मंच है। इसमें आपको पूरे भारत की एक झलक देखने को मिलेगी, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से हो, चाहे बच्चों की प्रतियोगिता के माध्यम से हो, चाहे स्टॉल प्रदर्शनी के माध्यम से हो, चाहे वहां पे खाने पीने के माध्यम से हो। मतलब एक भारतवर्ष की पूरी झलक आपको प्रयास मेरा ये है कि देखने को मिले आपको। इस बार आपके महोत्सव में फिश टनल की शुरुआत हुई थी, क्या इस बार भी? हाँ, इस बार भी फिश टनल रहेगा, क्योंकि उस समय शुरुआत हुई थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार फिश टनल आया था, इस बार भी फिश टनल रहेगा। के खिलाफ आज यहाँ पर एक प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहेंगे? तो लगातार ये मांग जारी है कि ओपीएस को दोबारा लागू किया जाए। अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पे आज राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें विभिन्न संगठनों के विभिन्न विभागों के अलग अलग कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इसमें जो यूपीएस की बात है, यूपीएस बिल्कुल ही बोकस स्कीम है। एनपीएस में संशोधित करके भारत सरकार यूपीएस लाई है। हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए। इसी को लेके विभिन्न जिलों में अलग अलग राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों और कर्मचारियों ने जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है। आज ऑल इंडिया प्रोटेस्ट दिवस जो पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है और प्रदेश के प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ लल्लन पांडे गुट विरोध दिवस मना रहा है और विरोध दिवस के माध्यम से भोजनावकाश के समय एकत्रित होकर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले के
हमारी शाखाएं जो है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार एवं मुख्यमंत्री महोदय उत्तर सरकार को 18 सूत्री ज्ञापन देकर न्याय उचित मांगों को पूरा करने का अनुरोध कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगों में से पुरानी पेंशन को बहाल किया जाना, 18 माह के कोरोना काल में रोके गए भत्ते और महंगाई भत्ते का एरियर दिया जाना, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाना, ये हमारी मांगे। चौथी श्रेणी की भर्तियां किया जाना, तृतीय श्रेणी की भर्तियां शुरू की जाएं, 2800 ग्रेड पे कनिष्ठ सहायकों को दिया जाए, संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को तत्काल नियमित किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। यदि आज के बाद भी शासन केंद्र सरकार द्वारा कोई भी कार्रवाई मतलब नहीं संज्ञान लिया जाता, आपको मान लो आगे किस तरह के आज के विरोध दिवस में यहाँ हजारों की संख्या में कर्मचारी एकत्रित हुए और उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसको उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ द्वारा नोट कर लिया गया है और शीघ्र ही इस पर बैठक करके अगला निर्णय लिया जाएगा। हमारा ये ऑल इंडिया के द्वारा घोषित कार्यक्रम है जो आज पूरे देश में हो रहा है। हम इसे उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं और उसके तहत लखनऊ उत्तर प्रदेश के जितने भी 80 जिला मुख्यालय हैं उन सभी जिला मुख्यालयों पर आज का हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर हम लोग प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को संयुक्त ज्ञापन सौंप रहे हैं और उनको मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पेंशन है वो पुरानी पेंशन उसके संबंध में कार्रवाई की जाए। एक बात जरूर हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारा केवल ये कहना है कि देश में 5 प्रकार की पेंशन व्यवस्था है। हम कहते हैं सरकार से कि 5 प्रकार की पेंशन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से एक देश एक चुनाव, उसी तरीके से एक प्रकार के व्यक्ति और एक ही तरह की पेंशन पूरे देश में लागू होनी चाहिए, चाहे वो सांसद विधायकों के लिए हो और चाहे वो कर्मचारियों के लिए हो या किसी अन्य के लिए हो। नरेंद्र प्रताप सिंह, मैं संरक्षक हूँ उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ।